आज की कहानी का शीर्षक है चालाक खरगोश और जादुई गाजर। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था हरियाली बस्ती। गांव के पास ही जंगल शुरू हो जाता था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव में रहता था मोहन नाम का 10 साल का लड़का। मोहन बहुत शरारती लेकिन दिल का साफ था। वह स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम को जंगल के किनारे खेलने चला जाता। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था चंचल नाम का खरगोश। चंचल सफेद रंग का, लंबे कान वाला और बहुत तेज दौड़ने वाला खरगोश था। दोनों रोज शाम को मिलते। मोहन चंचल को गाजर खिलाता और चंचल मोहन को जंगल की नई नई जगहें दिखाता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जंगल के दूसरे जानवर भी उन्हें देखकर कहते, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया, घास सूखने लगी और जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। चंचल बहुत परेशान था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और अच्छी गाजर नहीं मिल रही थी। मोहन भी उदास था। वह रोज जंगल जाता और जहाँ भी हरी घास दिखती, चंचल के लिए तोड़कर लाता। एक शाम दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक पुराना बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था और उसकी पीठ पर एक चमकता हुआ नारंगी गाजर रखा था। गाजर देखने में सामान्य थी लेकिन उससे हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। मोहन ने पूछा, बाबा कछुआ, यह क्या है? कछुआ बोला, बेटा, ये जादुई गाजर है। बहुत साल पहले एक जादूगर ने इसे बनाया था। जो भी इसे अपने दोस्त के साथ बांटकर खाएगा और सच बोलकर मेहनत करेगा, उसे कभी भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई लालच करेगा या झूठ बोलेगा तो गाजर गायब हो जाएगा। चंचल की आंखें चमक उठीं। वह बोला, मोहन, ये हमारे लिए है। मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मोहन ने कछुए से गाजर मांगा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, लेकिन शर्त है, इसे तुम दोनों मिलकर संभालना। रोज एक एक टुकड़ा खाना और बाकी को अच्छे से रखना। और याद रखना, लालच मत करना। मोहन और चंचल ने गाजर ले लिया। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने गाजर को मोहन के घर के पीछे एक छोटे से बगीचे में गाड़ दिया। रोज सुबह मोहन पानी डालता, चंचल उसके पास बैठकर गप्पे मारता। पहले कुछ दिन गाजर वैसा ही रहा, फिर धीरे धीरे उसमें नई पत्तियां निकलने लगीं। एक हफ्ते बाद गाजर और बड़ा हो गया। मोहन ने एक छोटा टुकड़ा काटा और चंचल को दिया। चंचल ने खाया तो उसकी ताकत बढ़ गई। वह पहले से भी तेज दौड़ने लगा। फिर मोहन ने अपनी माँ को थोड़ा सा दिया। माँ ने कहा, बेटा, स्वाद तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों को भी पता चल गया कि मोहन और चंचल के पास कुछ खास है। एक लोमड़ी आई, जो बहुत चालाक थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे मोहन भाई, मुझे भी थोड़ी गाजर दे दो ना। मैं तुम्हें जंगल का सबसे मीठा शहद दूंगी। मोहन ने इनकार कर दिया। दीदी, ये गाजर हम दोनों का है। हम इसे बांट नहीं सकते। लोमड़ी गुस्सा हो गई लेकिन मुस्कुराकर चली गई। अब जंगल में जानवरों की भूख बढ़ती जा रही थी। चंचल की माँ ठीक हो गई थी, लेकिन दूसरे जानवर रो रहे थे। मोहन ने सोचा, अगर हम सबको थोड़ा थोड़ा दे तो क्या बुराई है। लेकिन चंचल ने कहा, नहीं मोहन, कछुआ बाबा ने कहा था, सिर्फ हम दोनों और हमारे परिवार। लालच मत करो। एक रात चंचल सो रहा था। अचानक लोमड़ी और उसके दोस्त सियार आए। उन्होंने चुपके से गाजर उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, गाजर से चमक निकली और पूरे जंगल में रोशनी हो गई। सारे जानवर जाग गए। लोमड़ी और सियार डरकर भाग गए। सुबह मोहन और चंचल ने देखा कि गाजर सुरक्षित है, लेकिन उसकी जड़ थोड़ी ढीली हो गई थी। दोनों ने मिलकर उसे फिर से मजबूत किया। दिन बीतते गए। गाजर अब बहुत बड़ा हो गया था। उसमें इतने फल लगे कि एक छोटा सा पेड़ जैसा लगता था। मोहन और चंचल रोज एक एक टुकड़ा खाते और बाकी को सावधानी से रखते। गांव और जंगल के लोग अब भूखे नहीं रहते थे क्योंकि मोहन कभी कभी गरीब जानवरों को छिपकर थोड़ा थोड़ा दे देता था। लेकिन वह कभी लालच नहीं करता था। एक दिन जंगल का राजा शेर आया। शेर बहुत भूखा और गुस्सैल था। उसने गरज कर कहा, ये गाजर मुझे दो। मैं जंगल का राजा हूँ। जो मेरा नहीं मानेगा, उसे मैं खा जाऊंगा। मोहन डर गया लेकिन चंचल आगे आया। चंचल बोला, महाराज, ये गाजर जादुई है।
अगर आप लालच करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हम आपको रोज थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, लेकिन इसे उखाड़ कर मत ले जाए। शेर ने गुस्से में चंचल को पंजे से मारने की कोशिश की। चंचल तेजी से भागा। मोहन ने चिल्लाकर कहा, महाराज रुकिए, हम आपको आज पूरा एक बड़ा टुकड़ा देंगे। शेर ने टुकड़ा खाया। स्वाद इतना अच्छा था कि उसका गुस्सा शांत हो गया। वह बोला, ठीक है, लेकिन रोज मुझे एक बड़ा टुकड़ा चाहिए। अब समस्या बढ़ गई। गाजर रोज शेर को देने से छोटा होने लगा। मोहन और चंचल परेशान हो गए। चंचल बोला, मोहन, हमें कुछ करना होगा। लालच करने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों ने प्लान बनाया। अगले दिन जब शेर आया, मोहन ने कहा, महाराज, आज गाजर और बड़ा हो गया है, लेकिन इसे खाने से पहले आपको एक शर्त माननी होगी। आपको पूरे जंगल के सामने ये वादा करना होगा कि आप कभी किसी को भूखा नहीं रखेंगे और सबको बराबर खाना देंगे। शेर हंसा और बोला, मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। तभी चंचल ने छिपकर गाजर की जड़ पर पानी डाला जिसमें कड़वी जड़ी बूटी मिली थी। शेर ने बड़ा टुकड़ा खाया। अचानक उसे बहुत तेज पेट दर्द हो गया। वह चीखने लगा, यह क्या हुआ? मुझे बचा लो। मोहन बोला, महाराज, जादू तब काम करता है जब दिल साफ हो। लालच करने से गाजर कड़वा हो जाता है। शेर बहुत दर्द में था। उसने वादा किया, मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा, सब जानवरों को बराबर खाना दूंगा। जैसे ही शेर ने वादा किया, गाजर फिर से चमकने लगा और शेर का दर्द ठीक हो गया। शेर शर्मिंदा हो गया। वह बोला, तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया। सच में बुद्धिमत्ता और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद शेर ने पूरे जंगल में नियम बना दिया, कोई भी जानवर दूसरे को परेशान नहीं करेगा। सब मिलकर मेहनत करेंगे और खाना बांटेंगे। गाजर अब और भी तेजी से बढ़ने लगा। मोहन और चंचल ने गांव और जंगल के सब गरीबों और भूखे जानवरों को बुलाया। उन्होंने गाजर के टुकड़े बांटे। हर कोई खुश हो गया। सूखा खत्म हो गया, बारिश आए और जंगल फिर हरा भरा हो गया। एक साल बाद फिर वही बूढ़ा कछुआ आया। उसने देखा कि गाजर अब एक बड़े पेड़ जैसा हो गया है और पूरा जंगल खुशहाल है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बच्चों, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती, बुद्धिमत्ता और मेहनत से कोई भी समस्या हल हो सकती है। लालच कभी सफल नहीं होता। मोहन और चंचल ने कछुए को प्रणाम किया। कछुआ बोला, अब ये गाजर तुम्हारा नहीं, पूरे जंगल का है। इसे सब मिलकर संभालना। उस दिन के बाद मोहन बड़ा होकर अच्छा किसान बना। चंचल जंगल का सबसे सम्मानित खरगोश बन गया। दोनों की दोस्ती आज भी जंगल में मिसाल बनी हुई है।